हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। निशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम गुंजन 4 से लेसन नंबर 9 कदम्ब का पेड़ पढ़ेंगे। कदम्ब का पेड़ कविता को हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। यह उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध बाल कविता है। बच्चों की शरारतें देख माँ बहुत खुश होती है और बच्चों को भी माँ के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह प्रस्तुत कविता में एक बालक ये कल्पना मतलब वो इमेजिन करता है कि वह एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर अपनी माँ के साथ लुका छुपी मतलब बच्चों, जैसे आप हाइड एंड सीक गेम खेलते हो तो वह माँ के साथ लुका छुपी का खेल खेलेगा। चलिए अब इस प्यारी सी कविता को पढ़ते हैं। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तीरे का अर्थ है किनारा, रिवर बैंक। प्रस्तुत पंक्तियों में बच्चा कल्पना कर रहा है और अपनी कल्पना में ही माँ से कहता है कि माँ, अगर यह कदम्ब का पेड़ यमुना नदी के किनारे होता तो वह भी श्री कृष्ण की तरह उस पर बैठ जाता और धीरे धीरे कन्हैया बन जाता। बच्चा ऐसा समझता है कि कदम्ब के पेड़ पर बैठने से वह धीरे धीरे कन्हैया बन जाएगा। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। बच्चा आगे कहता है कि यदि तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी मतलब फ्लूट लाकर दे देती और पेड़ की डाली नीचे की ओर झुक जाती तो वह आराम से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता और वहाँ बैठकर बांसुरी बजाता। कदम्ब का पेड़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए बच्चा कल्पना कर रहा है कि कितना अच्छा होता अगर इसकी डाली थोड़ी नीची हो जाती। अब आगे देखिए। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। बच्चा आगे कहता है, अगर यह पेड़ की डाली नीचे हो जाती तो माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं चुपचाप आकर उस नीची डाली के सहारे पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। फिर वहीं पेड़ के ऊपर बैठकर बहुत ही आनंद के साथ मतलब खुशी से बांसुरी बजाता और बांसुरी की धुन में तुम्हें अम्मा अम्मा कहकर बुलाता। अब आगे पढ़ते हैं। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। फिर बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम मेरी बांसुरी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाती और तुरंत ही घर के सारे काम छोड़कर मुझे देखने के लिए घर के बाहर आ जाती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। मैं तुमको जैसे ही घर से बाहर आता देखता मैं अपनी बांसुरी बजाना बंद कर देता और चुप हो जाता, फिर धीरे धीरे पत्तों के बीच छिपकर बांसुरी बजाता। ऐसा बच्चा इसलिए कह रहा है क्योंकि वह अपनी माँ के साथ लुका छुपी खेलने की कल्पना कर रहा है। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। बच्चा माँ से कहता है, जब मैं तुमको आता देखकर पत्तों में छिप जाता तब तुम मुझे गुस्सा होकर डांटती और डांटते हुए पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहती, लेकिन फिर भी जब बहुत बुलाने पर भी मैं नीचे नहीं उतरता तब तुम बड़े प्यार से हंसकर मुझे मुन्ना राजा बुलाती। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री
दूध मलाई दूंगी। माँ, तुम मुझे मिठाई, खिलौने, मक्खन, मिश्री और दूध मलाई देने का लालच देकर अपने पास नीचे आने के लिए कहती। बच्चे कितनी अच्छी तरह से माँ के भावों को, माँ के मन की बातों को समझते हैं। उन्हें पता है कि बात ना मानने पर माँ पहले गुस्सा करेगी, फिर आखिर में प्यार से मना ही लेगी। इसी बात की यहाँ बच्चा कल्पना कर रहा है। अब आगे देखिए। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। टहनी का अर्थ है डाली, ब्रांच। बच्चा कहता है, मैं तुम्हारे इस तरह कहने पर भी नीचे नहीं आता और हंसकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता और एक बार माँ कहकर वहीं पत्तों के बीच छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ, जब मैं ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। विकल का अर्थ है व्याकुल, परेशान। माँ, तुम्हारे बार बार बुलाने पर भी जब मैं नीचे उतर कर नहीं आता, तब तुम्हारा मन बहुत परेशान हो जाता, तुम दुखी हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। आंचल कहते हैं साड़ी के पल्लू को। पसार कर का अर्थ है फैलाकर और विनती का अर्थ है प्रार्थना, प्रेयर। नीचे मतलब बंद करके। माँ, जब तुम बहुत परेशान हो जाती तो वहीं पेड़ के नीचे अपना आंचल फैलाकर अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने के लिए बैठ जाती। जब बच्चा माँ के बहुत बुलाने पर भी नीचे नहीं आता तो माँ भगवान से बच्चे को नीचे उतारने की प्रार्थना करती। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। बच्चा माँ को ईश्वर के ध्यान में लगा देखकर चुपचाप धीरे से नीचे उतर कर आता और माँ के फैले हुए आंचल के नीचे छिप जाता। अब लास्ट पैरा देखते हैं। तुम घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। बच्चा माँ से कहता है, मैं जैसे ही तुम्हारे पास आता तुम घबरा कर आंखें खोलती और अचानक अपने मुन्ना को अपने पास अपनी गोदी में पाकर बहुत खुश हो जाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। अंत में बच्चा कहता है कि माँ, हम दोनों इसी तरह लुका छुपी का खेल खेलते अगर यमुना नदी के किनारे यह कदम्ब का पेड़ होता। तो यह थी कविता कदम्ब का पेड़, जिसमें कवित्री ने बहुत ही सुंदर सरल तरीके से बालक के मन की इच्छा का वर्णन किया है। उम्मीद करती हूँ कि कविता आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि कविता आपको कैसी लगी। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।